हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे हम सर्कल के कुछ और थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहले वीडियो में हमने कुछ थ्योरम किए थे, अब इसके आगे कुछ और थ्योरम करेंगे। देखिए थ्योरम से घबराइए मत, बहुत ही आसान है। ये आपका एनसीईआरटी ही चल रहा है 10.2, कुछ और नहीं चल रहा है, ठीक है। बस आपका नाम है थ्योरम दे दे रहा हूँ, देखिए है वो उसी तरह क्वेश्चन। देखिए एक हमारा ये और थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भी। कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कहने का मतलब क्या कह रहा है हमसे, ये कि एक सर्कल है, ठीक। एक मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो गए। मान लीजिए नाम हमारा हो गया क्या, ए, इसका नाम हो गया बी। तो इनको जब मिलाएंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जब मिलाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ये क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। ये सर्कल के सेंटर से पास करेगा तभी तो वो डायमीटर होगा, अन्यथा डायमीटर होगा नहीं। देखिए प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट। मतलब यहाँ कंडीशन क्या है, दो हमारे टेंजेंट है वो पैरेलल भी हैं और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, टेंजेंट टू सर्कल इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ज्वाइन करेंगे तो जो हमारा लाइन सेगमेंट बनेगा एक्चुअली में क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक। तो ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखिए पहला काम गिवन लिख लीजिएगा। गिवन में आप क्या लिखेंगे, वही आपको एक सर्कल दिया है, सेंटर ओ, रेडियस आर, आपको दो टेंजेंट दिए, नाम ले लीजिए यहाँ पर, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, ठीक। नाम हो गया हमारा, टेंजेंट हो खत्म, गिवन के लिए हो गया। गिवन के बाद आते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में क्या आएगा भाई, यही कि एओबी जो होगा हमारा क्या, डायमीटर है। टू प्रूव एओबी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक। ये हमें प्रूव करना है। अब आएंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ये थोड़ा सा में करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कस्टम इतना ही करते हैं कि क्या करते हैं, यहां से ओ से एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए हमारा ये सी हो गया, ठीक है, या फिर डी ले लीजिए आप, ठीक है। एक डीओ ड्रॉ करते हैं, कैसा ड्रॉ करते हैं, इस आर एस के पैरेलल, ठीक है। ड्रॉ डीओ पैरेलल टू आर एस, ठीक। अब देखिए डीओ अगर इसके पैरेलल तो ये और ये एओ क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है यहाँ पर आकर के, है ना। तो इस कंडीशन में जो डीओ होगा वो आर ए के पैरेलल ही होगा, और डीओ आर ए के पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 हुआ कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जब दो लाइन से कट करता है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ भी यही लाजिम करें, यहाँ पे लिखेंगे इतना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रूफ में आएंगे, लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस डीयू पैरेलल टू आर एस एंड एओ कट्स देम। और एओ क्या करता है, कट करता है, मतलब वो ट्रांसवर्सल काम कर रहे हैं। इस कंडीशन में ये इंप्लाई क्या करेगा, इंप्लाइज दैट एंगल कौन सा, आर ए ओ प्लस एंगल डी ओ ए, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज देखिए, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम जानते हैं कि कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल डी ओ ए बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी ओ ए कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 90 को तो भेजेंगे तो 180 में से 90 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब एंगल डी ओ ए 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली डी ओ क्या होगा, इसी तरह इसके पैरेलल होगा। तो यहां से देखिए हम इसको लिखेंगे सिमिलरली देखिए, क्योंकि देखिए OA जितना होगा उतना ही OB होगा, है कि नहीं। अगर जितना OA होगा उतना ही OB होगा, क्योंकि रेडियस है। अब इतना होगा, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। इस कंडीशन में DO क्या होगा, P क्योंकि पैरेलल होगा। तो यहाँ भी करके क्या सिमिलर लिखेंगे, सिमिलरली एंगल कौन सा निकाला हमने, DO, ये वाला एंगल कितना है, 90। ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 90 ही आएगा। लिखेंगे क्या, एंगल DOB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। 290 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। अब दोनों को जैसे अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, लिखिए एडिंग बोथ, तो क्या मिलेगा, एंगल DOA प्लस एंगल DOB। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। और जैसे ही हमारा एंगल 180 डिग्री हुआ तो हमको पता चलता है वो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होगा, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो हेंस AOB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है। देखिए कह रहा है कि
प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री, ठीक है, टू द एंगल सबटेन्ड बाई द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक, इस सर्कल के बाद एक पॉइंट है P, यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, पॉजिटिव पे चला गया और एक ये ड्रॉ किया, ठीक, ये हमारे नाम और ये हो गया, इसको हल्का से बना लेते हैं, ठीक, एक हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। अब मान लीजिए सेंटर है हमारा, यहां से मिला दीजिए इसको, तो कह रहा है कि जो ये एंगल बना टेंजेंट जरा यहाँ पर और यहाँ पे बनाइए ना, ये सेंटर पर, इन दोनों एंगलों का जो सम होगा वो क्या होगा, वो हमारा सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। अब देखिए ऐसा प्रूव करना है तो करेंगे कैसे, तो पहला काम तो गिवन आएगा, गिवन में क्या लिखेंगे, सर्कल दिया है, सेंटर ओ, रेडियस आर है, आपको टेंजेंट वगैरह दिया हुआ है, ठीक, हो गया। उसके अलावा अब आएंगे गिवन के बाद क्या आता है हमारा, गिवन के बाद आता है प्रूफ, क्या, टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एंगल कौन सा, बी पी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 हमको प्रूव करना है, ठीक। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए भाई आइए प्रूफ पर, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है, सिंपल सा प्रूफ करना है। देखिए क्या होगा, पहला काम देखिए ये एंगल कितना होगा, तो बता दो लिखना क्या, ये एंगल 90, एंगल 90 होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टेंजेंट और ये हमारा ओ ए क्या रेडियस है, जो सेंटर से डाला जाएगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आप पहला काम स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, लिखेंगे सिंस ओ ए परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए पी या फिर पी ए, implies that एंगल कौन सा, PAO 90 डिग्री, also OB क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, PB पर, तो क्या अप्लाई करेगा, अप्लाई करेगा कौन सा एंगल, PBO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब ये 90 डिग्री, और एक चीज आपको दिख रहा होगा ये PAOB मिलकर बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक, बना रहे ना, तो लिखेंगे सिंस PAOB is a quadrilateral, अब क्वाड्रिलेटरल तो चार एंगल हो गए, चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक। तो लिखेंगे सो, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। और देखिए आपको एंगल B और एंगल A कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे वही वैल्यू पुट कर दीजिए आप, इसको मिटा दे रहा हूं मैं ऐसे। तो एंगल P और एंगल A कितना 90 डिग्री, फिर एंगल O पता नहीं, एंगल B कितना 90 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा 360। अब देखिए ये दोनों ऐड कर लीजिए, कितना 180, यहाँ से एंगल P प्लस एंगल O कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और देखिए 180 डिग्री ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि इन दोनों का सम कितना होता है 180, मतलब सप्लीमेंट्री होता है। एंगल P का मतलब ये वाला PABPA, ठीक है, P का मतलब एंगल BPA और एंगल O का मतलब एंगल AOB 180 डिग्री, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब केवल एक ही पॉइंट होगा, कहां पर, प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस सर्कल, मतलब सर्कल के एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कैसे, ये सब प्रूव करना है। मैंने बताया भी था कि ऐसा होता है, अब इसको प्रूव करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसके लिए आप क्या करिए, सर्कल ले लीजिए, ठीक, सर्कल ले लिया हमने, फिर उसके बाद ये हमारे जो हमारा पॉइंट O और ये पॉइंट हमारा P है, यहां से हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बन गया। O को मिला दीजिए P से, ठीक। हमें क्या प्रूव करना है, केवल एक ही है ना, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ दो हमने ड्रॉ कर दिए, एक ही ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए एक और ड्रॉ कर दिया, ठीक है, समझिए, ठीक है। हमें प्रूव करना है, जस्ट जो प्रूव करना है उसका कंट्राडिक्ट लेके चलेंगे। हमें क्या करना है, केवल एक ही ऐसा टेंजेंट होता है जो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से पास करता है। हम मान लेते हैं कि हमें दो ऐसे टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर लिए, एक का नाम दीजिए क्या PA और दूसरे का नाम दीजिए PB।
अब देखिए टेंजेंट जब भी ड्रॉ किया तो पहला थ्रू ने पढ़ा हो कि टेंजेंट जब भी ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सर्कल के सेंटर से मिलाते हैं तो रेडियस क्या होता है, जो लेंथ ओपी होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। अब 90 डिग्री बनाएगा तो ओपी, अब ये पी और पीबी दोनों ही टेंजेंट है, तो अगर ओपी परपेंडिकुलर है पीबी के, इस कंडीशन में क्या अप्लाई करेगा, अप्लाई करेगा जो एंगल ओ पी बी होगा 190 होगा। एंड इसके अलावा देखिए जो एंगल हमारा कौन सा, ये जो ओपी है वो परपेंडिकुलर किसके, ओए के, क्योंकि ये भी टेंजेंट है उसी पॉइंट से। इस कंडीशन में देखिए यहाँ से एक सॉरी ओपी जो होगा हमारा परपेंडिकुलर किसका, पी ए के, तो ये अप्लाई करेगा कौन सा एंगल ओ पी ए, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। अब देखिए यहाँ से इसी पॉइंट सेम पॉइंट से दो हमारे एंगल 90 डिग्री बन गए। अब दोनों 90 तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसा पॉसिबल तभी होगा, ऐसा पॉसिबल तभी, ऐसा पॉसिबल कब है, ऐसा पॉसिबल तभी है जब पी ए एंड पी बी कॉन्साइड ईच अदर। ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्या दोनों एक दूसरे कॉन्साइड कर जाए। अब कॉन्साइड कर जाएगा तो पी और पी भी अलग थोड़ी होगा, एक ही होगा। अब एक ही होगा तो एक लाइन हुआ जो क्या कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। और इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया कि केवल एक ऐसा ही लाइन होगा जो क्या करेगा, पर्टिकुलर किसी सर्कमफ्लेक्स किसी पॉइंट से ड्रॉ किया जाएगा जो कि हमारा क्या टेंजेंट होगा। क्योंकि पी पी जब एक ही होगा तो एक ही लिखेंगे ना, एक ही पढ़ेंगे, दो लाइन तो पढ़ेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम देखिए लास्ट थ्योरम हमारा कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, परपेंडिकुलर कहां से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास करता है, ठीक है। मतलब कि सर्कल हमारा हो गया, ये हमारा मान लीजिए इस पॉइंट में टेंजेंट खींच दिया, ठीक है, मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये मान लीजिए पी, ठीक। तो यहां से जो लाइन खींचेंगे, है ना, कहना पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी कैसी लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो क्या सेंटर से पास करेगा, ठीक है। ऐसा हमें प्रूव करना है। देखिए मान लीजिए हमने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया, अपने से ले लिया सर्कल पे, क्या क्यू, ठीक। अब अगर पी क्यू को मिलाएंगे और वो हमारा क्या है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब पी और क्यू को मिला दिया, ठीक, और वो 90 डिग्री से बना रहा है, मतलब हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब क्यू पॉइंट लिया 90 डिग्री बना रहा है। अगर 90 डिग्री बना रहा होगा मतलब क्यू पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए बी पर। ये इंप्लाई क्या करेगा, जो एंगल कौन सा क्यू पी बी होगा वो 90 डिग्री होगा, ऐसी बात है, ठीक। अब मान लीजिए को सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ठीक। अब सेंटर से कहीं होगा, मान लो सेंटर से अगर पास नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, हमारे सेंटर हमारा ओ हो गया। अब एक और लाइन खींचिए और इस पर एक पॉइंट ले लीजिए क्या आर, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो क्या सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। दो चीजें थी, हमको क्या कर रहा था, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। तो हमने पहला लिया कि अगर परपेंडिकुलर मतलब होगा कोई पॉइंट हमने क्यू ले लिया, ठीक, पी क्यू परपेंडिकुलर अगर ए बी के होगा तो एंगल क्यू पी बी 90 डिग्री होगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ लिखना पड़ेगा, तो लेट सपोज दैट पी क्यू नॉट पासिस टू द सेंटर ऑफ सर्कल। मान लीजिए 90 बना लेकिन सेंटर से पास नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए सेंटर हमारा ओ है, ठीक। अब सेंटर ओ है, जब इसको मिला देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री बना देगा, ठीक। अब ये 90 डिग्री बनाएगा तो यहां से लिखेंगे क्या, जो ओपी होगा परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए बी पर। अब अगर ओपी परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए बी पर, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो इस कंडीशन में एंगल कौन सा, ओ पी बी इक्वल टू 90। अब ओपी भी लिखो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आर ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने ओपी ओ को ही आगे बढ़ा करके आर तक मिलाया हुआ है। तो एक तो हम ये कह रहे थे कि पी क्यू सेंटर से पास नहीं कर रहा है तब 90, दूसरा हमने लिया कि कोई लाइन है पी आर जो सेंटर ओ से पास कर रहा है। अब पास करेगा तो ये हम खुद जानते हैं, अगर पास करेगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 90, मतलब ये वाला एंगल 90 होगा बाय थ्योरम। अब दोनों 90 है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इंप्लाई कर देगा कि एंगल कौन सा क्यू पी बी इक्वल टू एंगल कौन सा है बी डी ओ पी इक्वल टू क्या 90 डिग्री होगा। अब अगर 90 डिग्री होगा, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये क्यू और आर क्या हो
कॉन्साइड कर जाए। और जैसे क्यू आर पर कॉन्साइड करेगा तुरंत ये देखो लाइन पी आर क्या सेंटर से पास करता है ना, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि अगर 90 डिग्री बना रहा है तो पक्का ये क्या पी आर से पास करेगा। इतना ही क्या करना है आपको में लिखना है, इसमें कुछ और नहीं है। तो ये आप खुद से अपने से भाषा में इसको लिख सकते हैं जितना मैंने आपको बताया। गिवन टू प्रूफ अगर सब लिख ही लेंगे, प्रूफिंग स्टार्ट ऐसे करिएगा, लिखिएगा सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी सो एंगल दिस इक्वल टू इतना, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। फिर इसके बाद मान लीजिएगा लेट अस सपोज दैट पी क्यू नॉट passes to the center of a circle, so suppose that r is any point on the circumference of a circle which passes to the center of a circle, and we know that any point passes through the center of a circle, मतलब कोई भी हमारा क्या जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाते तो रेडियस क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री यहाँ तक, ठीक। अब फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड this equal to 90. This is possible only when q and r are coincide to each other. Hence the perpendicular line which then the perpendicular line at the point of contact to the tangent to a circle passes to the center of a circle. That's all. इतना ही बस आपको क्या लिखना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 10.2 में ले रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे 10.1 के एक दो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उन्हें भी बताए जाएंगे, लास्ट में बताए जाएंगे, ठीक है। देखिए 10.2 का ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो मैंने आपको थ्योरी में बता दिया था, 1 2 3 आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन 6 का ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज 4 सेंटीमीटर। क्या दिया हमें दिया लेंथ, किसका टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है, कहां से, अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहने का एक सर्कल है हमारा, अब बाहर एक पॉइंट है और इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है दिया हुआ ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब उस पॉइंट से कहां से, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये, ठीक, यहां से यहां तक। और एक टेंजेंट बनाया गया, मान लो इस पॉइंट से बनाया गया, तो मिला दे इसको, ये मान लीजिए हमारा क्या पी हो गया, ठीक। तो ये पी ए क्या है टेंजेंट, इसकी भी लेंथ हमें दी है, कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द, तो हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि फाइंड, तो हमें यहाँ फाइंड करना है कि इसका रेडियस कितना होगा, किसका, सर्कल का। तो क्या दिया हमें, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, सॉरी एक चीज देखिए आपका बड़े, ये 5 दिया था, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सही तो था। अब आइए हम चलते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए 10.1 में कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन है, उसको लास्ट में बताया जाएगा, जो मेन क्वेश्चन है पहले उनको बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए 10.2 का मैंने स्टार्ट किया 6 से, 1 2 3 में बताऊंगा, 4 5 आपका मैंने थ्योरम बता दिया था, वहीं से खत्म होगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट है कौन सा ए, at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. Then find the radius of the circle. सर्कल रेडियस कितना होगा फाइंड करना है। देख कह रहा है कि एक सर्कल है, ये इसका सेंटर होगा। अब सेंटर से कुछ दूरी पर हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है वो ए है, और उसका डिस्टेंस कितना दिया, उसका डिस्टेंस दिया 5 सेंटीमीटर, ये ठीक है, एट a distance of 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ सर्कल मतलब कि जो पॉइंट हमारा टेंजेंट बना है, मान लीजिए पी, उसका डिस्टेंस यहां से कितना है, उसका यहां से मतलब दिया हुआ है कितना, टेंजेंट का कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे कर रेडियस मतलब हमको ओपी फाइंड करना है। देखिए ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब 90 होगा तो इस ट्रायंगल में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें ओपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ओपी का स्क्वायर होगा वो क्या, ये देखिए हाइपोटेनस हो जाएगा, 90 डिग्री है तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओ ए स्क्वायर और माइनस ए पी स्क्वायर। अब देखिए यहां से ओपी कितना आएगा, अंडर में ये पूरा ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। अब देखिए यहां से ओ ए कितना है, देखिए ओ ए 5 तो 5 का स्क्वायर और ए पी कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 है, सिंपली ये कितना आ जाएगा अंडर में 9 यानी कि 3। तो
तो सिंपली हमारा ओपी कितना आ गया 3 और 3 हमारा क्या इसका रेडियस है, 3 क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया कि सर्कल का रेडियस कितना होगा। सवाल बस आप ध्यान से पढ़िएगा और सब फिगर बना दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आप लगा लेंगे, कुछ और उसमें करना नहीं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 7, ये हमसे कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मैंने बताया था कि जिनका सेंटर बहुत सारे सर्कल सेंटर सेम हो, या 2 सर्कल 2 सर्कल लेते हैं, एक बड़ा वाला एक उसके अंदर छोटा वाला। ठीक, सेंटर दोनों का सेम है, रेडियस अलग होगा। तो ये बोला सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 और 3, तो पहले का रेडियस मान लो 5 है बड़े वाले का, और दूसरे वाले का 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, फाइंड करना लेंथ, किसका लेंथ, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल होगा उसके कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। वो कॉर्ड है कैसा, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब यहां से कॉर्ड ड्रा करें तो क्या करे, इस पर्टिकुलर सर्कल को टच करके ही जाए, उसी का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कॉर्ड हमारा क्या है ए बी, और ये मान ले जहां टच करके वो पॉइंट हो गया पी और सेंटर ओ। हमें फाइंड करना है क्या, ए बी फाइंड करना है। पहला काम करिए क्या, इस ओ को ए से मिला दीजिए और इस ओ को पी से मिला दीजिए। अब देखिए ट्रायंगल बना, ये एंगल 90 डिग्री होगा, थ्योरम समझाते हैं। अब 90, अब ये मैं कितना, देखो ये ओ ए कितना है 5 और ओ पी कितना होगा 3, रेडियस दिया हुआ हमें। अब ए पी निकाल सकते हैं बेस, तो यहाँ से ए पी कितना आएगा, ए पी होगा अंडर में क्या ओ ए स्क्वायर माइनस वॉट ओ पी स्क्वायर। अब ओ ए कितना दिया हुआ देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 9 ये कितना आ जाएगा अंडर 16, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ए पी कितना आ गया हमारा 4। हमें क्या फाइंड करना है ए बी, तो हम जानते हैं कि जब भी किसी सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे क्या करते हैं, हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है उसको बाइसेक्ट कर देता है किसको, कॉर्ड को। ऐसा क्लास 9th हम पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ से ए बी जो होगा 2 टाइम्स ए पी, मतलब 2 टाइम्स ए पी कितना है 4, यानी कि 8 के इक्वल हो, मतलब कि 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो लेंथ आएगा इसका कॉर्ड, लार्जर कॉर्ड जिसका लेंथ आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा कॉर्ड होगा, ये हमारा इसका लेंथ हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए कह रहा है क्या, ये बहुत ही समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्या सवाल है, बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ऐसा कि उसमें क्या एक सर्कल बनाया गया है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इसका फिगर ये दिया था। ठीक है, फिगर ये दिया था आपको, फिगर दिया था। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी मतलब ए बी और सी डी का सम जो होगा ए डी और बी सी, ए डी और बी सी के सम के क्या इक्वल होगा। देखिए इसको प्रूव करने का बहुत ही सिंपल तरीका, स्टेप वाइज है। आपको देखिए, आप बस एलएचएस को देखिए, अपने आप आरएचएस आ जाएगा। 2-3 चीजें तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे देखिए सर्कल है तो ये एपी और एएस दोनों ही टेंजेंट होंगे और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ सेम पॉइंट सॉल्व किए जा रहे हैं। बीपी और बीक्यू भी इक्वल ही होंगे क्योंकि टेंजेंट है। सीआर और सीक्यू भी क्या होगा, टेंजेंट है क्योंकि टच करके जा रहा है, ध्यान रखिएगा टच करके जा रहा है। डीएस और डीआर भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये भी टच करके ही जा रहा है इस सर्कल को। अब हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, तो पहले आप देखिए ए बी को, जो ए बी में 2 टर्म आएंगे, एक एपी और एक पीबी। तो जो एपी है वो किसके इक्वल होगा, एपी एएस के इक्वल होगा कि नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। किसी भी सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो उसी का लॉजिक का यूज करके, उसी थ्योरम का यूज करके मैं बोल रहा हूँ कि एपी क्या एएस के इक्वल। अब देखिए एबी में 2 टर्म, एपी आ गया एएस के इक्वल। अब बचा पीबी, तो पीबी क्या होगा, बीक्यू के इक्वल। ये हो गया पहला। उसका देखिए नेक्स्ट क्या, सीडी, हमें देखना है सीडी। सीडी हमारा ये है, सीडी के 2 पार्ट, एक डी आर एक आरसी। तो जो डी आर होगा, जो डी आर होगा वह डीएस के इक्वल होगा कि नहीं होगा। उसी तरह जो आरसी है वो क्या होगा, सीक्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब मैंने ऐसा ही क्यों लिया ये देखिए आप। अब इसको क्या करिए, ऐड करिए, जिसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, सबको ऐड करिए लाइन से। तो क्या मिलेगा, ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर और प्लस आर सी इक्वल टू यहां से क्या आएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस और प्लस सी क्यू। अब देखिए प्रूव करना था ए बी प्लस सी डी इक्वल होता है ना। अब देखिए आ जाएगा, ये ए पी प्लस पी बी होगा ए बी, डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी कितना होगा, डी सी यानी कि सी डी, ए एस प्लस डी एस, देखिए ए एस ये डी एस ये कितना हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा, ए डी।
और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू कितना आ गया बी सी। अब देखिए हमारा प्रूफ हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि बस आप एक ध्यान रखिए, इसको देखिए और इसके कितने कितने पार्ट, उन्हीं पार्ट को एक तरफ लिखते चलिए, ऐड कर देंगे तो हमारा देखिए प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल है। तो गिवन वगैरह सब आप लिख लीजिए, गिवन क्या है ये सब दिया सिंपल क्वेश्चन, तो कोई अलग से थ्योरम वगैरह है इस पे गिवन नहीं, सारे सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखेंगे ऐसे तो इतना नहीं कर देंगे, आप पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, सिंस ABCD is a quadrilateral and this is a circle, मान लीजिए रेडियस सेंटर ओ रेडियस आर, ठीक। एंड सिंस AP and AS are the tangents drawn from an external point A, so AP equal to AS, पहला। दूसरा इस तरह से यहाँ पे करिएगा BP equal to BP लिखते जाइएगा, ये चारों को समझ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको लिखिएगा एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, देन वी गेट इतना फिर इतना है, फाइनली आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन फिगर 10.13 यही फिगर है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखिए एक्स वाई और एक्स वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ये ए बी एक टेंजेंट और है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जहां पे कॉन्टेक्ट क्या है, जहां पे टच किया हुआ है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, जो क्या कर रहे हैं एक्स वाई को ए पॉइंट पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन प्रूव दैट एंगल एओबी, दिस व्हाट, दिस एंगल एओबी इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसका देखिए, इसके लिए पहला काम करिए कि आप इस ओ को सी से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक, ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। टू प्रूव गिवन तब लिख लेंगे, सब कुछ दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन लिख देंगे ज्वाइन ओ टू सी, ठीक। चल सीधे आप स्टार्ट करिए प्रूफ। यहां से क्या आएगा, मतलब कि इसको प्रूव करना, प्रूफ। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, इसको करेंगे कैसे, इसका स्टेप क्या होगा, देखिए पहला काम इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल देखिए, मतलब कौन सा, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OAC, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे, ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को आप देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल कॉमन दिखाइए। अब देखिए कॉमन दिखाने से मिलेगा क्या फायदा, तो पहले कॉमन दिखाइए। पहला देखिए जो हमारा ये OC होगा और ये क्या OP होगा, दोनों इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है ना, OC और OP दोनों रेडियस से इक्वल हो जाएगा। दूसरा OA देखिए कॉमन है दोनों में, OA इक्वल टू OA, ठीक। अब देखिए ये रेडियस OP, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो यहाँ बाय RHS क्राइटेरिया ये ट्रायंगल का इस ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए RHS ये कहता है कि 90 के सामने साइड इक्वल होना चाहिए, तो OA दोनों में इक्वल है, उसका कोई और दूसरा साइड एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तो भी इक्वल है। तो बाय RHS क्राइटेरिया, सो बाय RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAC। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उससे फायदा क्या मिला, कॉन्ग्रुएंट से फायदा ये मिला कि जो हमारा ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, ठीक। अब उसका क्या फायदा है ये देखिएगा, मैं बताता हूं अभी। ये इंप्लाई कर देगा कि एंगल कौन सा POA इक्वल टू एंगल AOC, इसके इक्वल हो गया, इसको मान लीजिए फर्स्ट। सिमिलरली किसमें करेंगे, इसमें और इसमें, इन दोनों ट्रायंगल को। सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा OQB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OAOBC के, ठीक है। तो देखिए ये हमारा OQB जो होगा वो OCB, या फिर ऐसे कर दीजिए OCB लिख देते हैं OCB, इसके काउंट हो जाएगा सेम क्राइटेरिया से, तो आप उसको इसी तरह लिख लेंगे। क्या कहेंगे, पहले OB इक्वल टू OB दोनों में, दूसरा OC इक्वल टू OQ क्योंकि हमारा रेडियस है, तो बाय RHS क्राइटेरिया भी क्या इसके काउंट हो गया, ठीक। अब काउंट हो गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, एंगल ये वाला कौन सा QOA इक्वल टू क्या हो सर QOB, ये वाला एंगल इक्वल टू क्या होगा इस वाले एंगल के, कितना है BOC, एंगल BOC के इक्वल, इसको मान लीजिए सेकंड, ठीक। अब देखिए ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर तो स्ट्रेट लाइन होगा, एंगल पूरा कितना होगा 180 डिग्री पूरा होगा। तो इसी का देखिए यूज करेंगे यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ कर दे रहा हूं। देखेंगे सिंस POQ is a straight line, so एंगल POQ 180 डिग्री होगा कि नहीं, 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री हो गया। इस कंडीशन में जो एंगल POQ है, POQ इसे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल
BOQ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। पहला POA, फिर AOC, फिर COB, ये वाला हो गया, फिर BO। अब एक चीज देखें यहाँ पर, ये जो हमारा एंगल POA है ये, ठीक, और ये वाला एंगल कौन सा है, AOC, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ध्यान देखिए क्या, POA देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ POA और AOC का इक्वल है, देखिए POA और AOC दोनों का इक्वल है, तो इसके प्लेस पे मैं ये एंगल लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा क्या, AOC प्लस AOC। अब देखिए COB और BOQ है, COB और BOQ, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है, यहाँ देखिए QOB BOC के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, BOC, मतलब कि ये तुम्हारा है COB और प्लस इसके प्लस में क्या लिख दीजिए, BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये एंगल AOC दो बार है, ये भी दो बार है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स किसका, पूरे का एंगल AOC प्लस एंगल BOC। देखिए COB BOC दोनों सेम चीज है, और मैंने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि मुझे प्रूव करना था ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो मैंने इस वाले एंगल के प्लेस पे इसको लिख दिया, इस वाले एंगल के प्लेस पे इसको लिख दिया। अब ये पूरा 2 टाइम्स हो गया। अब देखिए 2 इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। अब AOC प्लस BOC, देखिए AOC और BOC सम करेंगे तो आपको ये पूरा बड़ा एंगल मिल जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा, एंगल AOB 2 टाइम्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखिए एंगल AOB कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बटा 2 मतलब कि 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से एंगल AOB कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल से था, क्या किया, उसको सीधे जान किया, इस एंगल को इससे काउंट दिखाया, इस एंगल को इससे काउंट दिखाया, फिर मैंने इस पूरे को 180 ले लिया, और फिर मैंने क्या किया, इसके प्लेस पे इसको लिखा, इसके प्लेस पे इसको लिखा, और वहां से 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, मतलब प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर क्या सर्कल बन रहा है, इज अ रोम्बस, ठीक है, वो क्या होगा, रोम्बस होगा। मतलब आप एक पैरेललोग्राम ले लीजिए सिंपल सा, और उसके अंदर सर्कल बना लीजिए, ठीक। कुछ ऐसा होगा जो चारों साइड को टच करके जाएगा। नाम दे दीजिए इसका A B C और D, इसको P Q R और S, ठीक। तो कह रहा है कि जो इसके अंदर सर्कल बना वो एक दिखाया, तो कह रहा है कि प्रूव दैट द सर्कल पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो एक्चुअली क्या होगा, वो रोम्बस होगा। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका ये चारों साइड A B B C C D और D चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमारा एम क्या होगा, चारों साइडों को इक्वल दिखाना। अब देखिए ये बोला है कि ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड क्या इक्वल होंगे। अगर पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल टू CD होगा जरूर से, और BC इक्वल टू AD ये भी होगा जरूर से, क्योंकि ABCD हमारा क्या पैरेललोग्राम है। तो इसी क्राइटेरिया का यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए आप, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे एक क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, उसमें मैंने प्रूव किया था कि AB प्लस CD क्या होता है, BC प्लस AD के इक्वल होता है। तो वही प्रोसेस बना के पहले वहां तक पहुंचेंगे, फिर अंत में दिखाएंगे कि क्या सभी इक्वल है। अब देखिए कैसे करना है, इसमें सिंपल सा भी काम करना है। पहला काम AP जो होगा AS के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन है, और AP भी टेंजेंट AS भी टेंजेंट इक्वल। उसी तरह PB जो था वो BQ के इक्वल, ठीक। फिर उसी तरह जो DR होगा वह DS के इक्वल, और जो RC होगा वह CQ के इक्वल। ये होगा, ये हमने क्वेश्चन में 8 जो की बताया था, तो सेम टू सेम वो पूरा ही करना है। फिर इसको ऐड कर दी सबको, मान लीजिए इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, सबको ऐड करिए तो क्या मिलेगा, AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC। ये क्या होगा, AS प्लस BQ प्लस DS और प्लस CQ, ठीक। अब देखिए यहां से AP प्लस PB क्या हो जाएगा, AB। DR प्लस RC क्या हो जाएगा, DC। AS प्लस DS कितना हो जाएगा, AD। और BQ प्लस CQ कितना हो जाएगा, BC। ये हम क्वेश्चन नंबर 8 तक का पूरा कर लिया हमने, ठीक। अब इसके आगे करेंगे क्या, इस क्राइटेरिया का यूज करके, जो कि बोला है ना पैरेललोग्राम में। देखिए AB क्या है, CD के इक्वल, यहाँ AB के यहाँ लिख सकते हैं CD, तो नीचे CD, और ये भी DC यानी CD तो है, इक्वल टू AD प्लस BC। अब देखिए BC का है, AD के इक्वल है। हमें देखिए हमने क्या लिखा, AB के प्लेस पर इसको लिख दिया। अब ये BC और CD इक्वल है, तो हम जाए तो AD के प्लेस पे BC या BC के प्लेस पे CD लिख दें। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ AD और BC के प्लेस पे क्या लिखते हैं, AD।
2 टाइम्स सी डी इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। तो यहाँ से सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से सी डी इक्वल टू क्या आएगा, ए डी, है ना। और सी डी इक्वल टू, तो सी डी देखिए ये सी डी रहा और ये ए डी रहा, ये इसके इक्वल हो गया ए डी के, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, और ये सी डी किसके इक्वल है, ए बी के। तो अल्टीमेटली यहां से जैसे आया तो ये पूरा इंप्लाई कर देगा कि जो ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है, चारों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। जैसे चारों साइड इक्वल होगा तो हम कह देंगे क्या ये रोम्बस है, ठीक है। चारों साइड इक्वल हो गया तो सीधे कह देंगे कि हमारा क्या रोम्बस है, ठीक है। कुछ और नहीं करना है, तो आपको पता नहीं बस करना है कैसे। तो इसका लिखेंगे कैसे आप, बहुत सिंपल है, गिवन वगैरह लिख लेंगे। प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंपल सा लिख देंगे, सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। सो ये कंडीशन आप रख के कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा सिंस AP and AS are both are tangents drawn from the external point A, hence AP equal to AS। अब बाकी समय इसी तरह लिख देंगे आप। सो PB इक्वल टू इतना, ये इतना तो लिख दिया हमने। फिर इसके बाद सबको ऐड कर दीजिएगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद इस काटे जो आप लिख रहेंगे यहाँ पे इसको दीजिएगा, इसके प्लेस पर ये, इसके प्लेस पर ये, बिकॉज दिस इक्वल टू दिस। सो हेंस यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ के बाद सीधे इंप्लाई कर दीजिएगा ये। सो फिर इसके बाद क्या लिख, सो द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। उतने करके छोड़ देंगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है। देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। कहने का मतलब कि एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया अपने से, ठीक है, कैसा भी, ठीक है। अब जो हमने क्वाड्रिलेटरल लिया इसके अंदर क्या है, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब सर्कल बनेगा, बना दीजिए। मेरा थोड़ा सही नहीं बना है, अपना सही बताइएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए हम सर्कल बना लिया, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी सी डी नाम दे देते हैं, और जहां टच किया यहाँ पे पी क्यू आर और एस दे देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, कह रहा है कि जो अपोजिट साइड होगा किसका, किसका अपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटरल का, जैसे ए डी है, बी सी है, ए बी और सी डी, ये जो है सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री समझिए, मतलब इसका और इसका सम 180। तो पहला एंगल एओडी, मान लीजिए सेंटर हमारा क्या ओ है, तो एओडी प्लस एंगल बीओसी, इसका सम कितना होगा 180, सप्लीमेंट्री। दूसरा इस एंगल का इस एंगल का, मतलब ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा, इसका भी, मतलब एंगल एओबी प्लस एंगल डीओसी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना है दोनों। तो मैं एक करूंगा, ऑटोमेटिकली दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब देख करने के लिए क्या करेंगे, पहला काम इस ओ को सबसे ज्वाइन कर दीजिए, एस से, इससे, ठीक है। फिर यहां भी ज्वाइन कर दीजिए, यहां भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन में देखिए बहुत सारे एंगल होंगे, तो इसका वन नाम लिख दीजिए। मान लीजिए इसको 1 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक। अब देखिए यहां से करना क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, पहला में क्या करना है, एओडी बीओसी 180, दूसरा ये। तो देखिए चूज कर लीजिए, पहले आप किसको लाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका और इसका, मतलब ये हमारा क्या है, ये 4 है, ठीक है, 4 3 7 8, इस पूरे का सम लाना चाहता हूं क्या 180 डिग्री, ठीक है। जैसे इसका आएगा ऑटोमेटिकली उसका भी आ जाएगा। देखिए कैसे, तो उसके लिए करेंगे क्या, पहला में देखिए जिसको लाना है उसको कांस्टेंट देंगे, बाकी सब कुछ चेंज करेंगे। जैसे हम चाहते हैं क्या है 3 4 7 8, 3 4 7 और 8, इसका सम क्या है 180 है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सारे एंगल देखिए इसके अलावा, जैसे 3 4 के अलावा देखिए 3 है, इसको हम 2 के इक्वल कर दें। तो 3 को 2 के इक्वल कब होगा, जब ये ट्रायंगल ओ क्यू बी और ये ओ पी बी काउंट हो जाएगा, तो अपना भी इक्वल हो जाएगा, ठीक। उस तरह 1 को 8 के इक्वल कर दें, 6 को 7 के, 5 को 4 के इक्वल हम करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। पहला देखिए इस ट्रायंगल को लीजिए और इस ट्रायंगल को लीजिए, देखिए क्या, इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू बी, दोनों को दिखाना है कांग्रुएंट। तो देखिए पहला काम यहाँ पे जो ओबी होगा वो ओबी, दोनों सेम है ओबी। दूसरा देखिए जो ओपी है, ओपी इक्वल टू क्या होगा ओ क्यू, रेडियस है। अब देखिए यहाँ पे 90 है, 90 होगा टेंजेंट की प्रॉपर्टी से, तो ये टाई कर देगा क्या, ट्रायंगल ओ पी बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू बी बाई RHS क्राइटेरिया, ठीक। अब ये काउंट का तुरंत क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ठीक। अब इसी तरह सब में करना है।
इसको इससे काउंट दिखाएंगे सिमिलरली। तो यहाँ मैं पूरा लिखूंगा ना, मैं सिमिलरली कर दूंगा, आपको करना होगा तो पूरा आप उसको करिएगा, एक तो समझिएगा, सब में एकदम उसी तरह करना है, अलग कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तो पहले इसको रब कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एक ऊपर का मिटा दे रहा हूं, ये मिला, इसका लिखिएगा सिमिलरली। सिमिलरली से यहाँ पे 1 2 3 के इक्वल हुआ, तो 5 क्या होगा, एंगल 5 एंगल इक्वल टू 4, ये इसके काउंट हो जाएगा, कर लीजिएगा। उसके बाद इसी तरह ये मिल गया, इसी तरह में मिलेगा क्या, ये जो हमारा देखिए ये वाला है 6 और 7, बताए एंगल 6 जो होगा इक्वल टू 7 हो जाएगा, और जो एंगल 1 होगा वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह काउंट दिखा के तो यही स्टेप बार बार वो करना पड़ेगा, उसे करिएगा खुद से, मैंने एक समझा दिया। अब इन सब के बाद अब देखिए क्या लिखेंगे, सिंस एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ठीक। ये हमारा होता है, हम जानते हैं कि पूरा चक्कर लगाए तो 360 होता है। अब इसमें देखिए हमें क्या लाना है, 3 4 7 8 को लाना है। तो देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 7 और 8, इसको रहने दीजिए, बाकी सबको बदलिए। जैसे 1 किसके इक्वल है, देखिए 1 8 के इक्वल, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 8। एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के, तो लीजिए एंगल 3। इसे तो कुछ नहीं करना, नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए। 5 4 के इक्वल है, 6 को देखिए क्या लिखेंगे, एंगल 7, एंगल 7 रहेगा ये, एंगल 8 रहेगा ये, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। अब देखिए इस समय देखेंगे सारे एंगल, ये हमारे जो 3 4 7 8 सबके सब 2 बार आए हैं, तो इसको मैं लिख दें क्या, 2 टाइम्स एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 7 + एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहां से ये 2 उसको डिवाइड कर देगा, एंगल 3 और एंगल 4, 3 4, ये वाला एंगल मतलब एंगल BOC, 7 और 8 ये AOD इक्वल टू 360 अपान में क्या 2, कट कर दो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली तो पहला तुम्हारा ये आ गया, इतना प्लस इतना हो गया 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल कौन सा, ये वाला AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। निकल गया, देखिए आप इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट मान लीजिए आप, और इसमें देखिए 3 4 7 8 इस सब का समय याद रख दीजिए, तुरंत आपका ये निकल जाएगा, तुरंत आ जाएगा। सिमिलरली भी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि AOB प्लस COD इनका सम 180 होगा, इनका सम भी क्या 180 होगा। तो हमने सारा कर लिया, ठीक है।